हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी 9th। और 9th की यूनिट में अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5 क्वेश्चन सॉल्व आउट अपन ने कर लिए थे। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो, अपने 9.1 में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5 क्वेश्चन हो गए थे। अब पढ़ते हैं अपन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बोल रहा है आपको 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। यानी कि पहले अपन चित्र बनाएंगे। अगर चित्र आ गया तो अपना क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो जाएगा। ये अपन ने मीनार मान ली। मीनार के लिए बोल रहा है कि ये भवन के लिए बोल रहा है, जो कितनी हाइट पे है? 30 मीटर की हाइट पे है। और एक लड़का है, ये लो लड़का है, जो कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? तो ये बोल रहा है इसकी हाइट है 1.5 मीटर। यानी कि ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसकी कितनी लंबाई है? 1.5 मीटर दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये इधर भवन की तरफ जाएगा ये, तो ये अपन ने अपनी भूमि बना ली। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर। ये किसकी तरफ जा रहा है? इस भवन की तरफ जा रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो, उन्नयन कोण बनेगा तो कहाँ पे बनेगा? इसकी आंख से। तो मैं यहाँ से एक सीधी दूरी ले लेता हूँ। चलो, अपन ने ले ली ये। तो नीचे वाली क्या बन गई? एक आयताकार शेप बन गई। अब ये बोल रहा है कि ये सबसे पहले जब यहाँ पे खड़ा था तब इस भवन से कितने डिग्री का कोण बन रहा था? उन्नयन कोण कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। कितने का था? 30 डिग्री का। फिर वह भवन की तरफ चल के गया और चलने पे कोण कितना हो गया? 30 से 60 डिग्री, यानी कि कोण बढ़ गया। अब मान लो वो चल के कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। मान लो उसने कितनी दूरी कवर कर ली? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस उसने चल ली। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा? तो बोलोगे आप कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। अपन से पूछा गया है कि भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। अपन से क्या पूछा है कि जब ये लड़का इधर से इधर की साइड जाएगा तो कितनी दूरी चलेगा। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको कोई भी नाम दे दो, A B C। ठीक है, अब देखो 1.5 मीटर है तो यहाँ से इसकी 1.5 टोटल 30 है, तो इसमें से कितना घटा देंगे? 1.5। तो अपने पास कितना शेष रहेगा? 28.5। इतनी मीटर ये डिस्टेंस बची। कौन सी? ऊपर वाली। कितनी? 28.5 मीटर ये डिस्टेंस बची। क्यों? क्योंकि ये लड़का है जो, तो देखो ये भवन है, भवन कितना मीटर ऊंचा है? 30। इस लड़के की कितनी है? 1.5। तो ये इसके बराबर में आएगा। तो ये यहाँ से कितनी दूरी बचेगी? ओनली फॉर 30 में से घटा देंगे कितना? 1.5। तो कितना शेष रहा? 28.5 मीटर। अब देखो, इसको मैं मान रहा हूँ कितना? अक्स। कितना मान रहा हूँ? अक्स मीटर। कि ये जो टोटल है वो कितना है? अक्स मीटर। अब इसको मान लो, आप कुछ भी मान लो। इसको मान लिया वाई मीटर और इसको मान लिया अपन ने अक्स मीटर। तो आप सॉल्यूशन करते हैं इसका बहुत ही इजी वे से। अगर ये सी है तो इस पॉइंट को आप मान लेना क्या? डी। क्या मान लेंगे अपन? डी मान लेंगे। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है। मीनार या भवन की ऊंचाई, भवन दे रखा आपको तो लिख लो भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी शेष रहेगी? तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 30 - 1.5
तो कितना शेष रहेगा, ओनली फॉर 28.5 मीटर। कितना शेष रहने वाला है, 28.5 मीटर शेष रहने वाला है। और यहाँ से देखो ए बी दूरी कितनी बची है, ए बी बराबर है 28.5। ठीक है, फिर माना, क्या माना अपन ने मानी है क्या, एक तो बी डी दूरी, बी डी, ठीक है, बी डी कितनी मान ली अपन ने, x मीटर, कितनी, x मीटर। और यहाँ से क्या चल रहा है, अब एक दूरी और लेंगे, क्या, बी सी या सी बी, वो कितनी हो जाएगी, अगर सी डी, ये देखो सी डी बराबर है कितनी, y मीटर, तो टोटल सी बी बी सी कितनी हो जाएगी, तो अपन बोलेंगे x प्लस वाई मीटर। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी और क्या है, डी में, ए बी डी में देखो सबसे पहले इसमें क्या है, लंब और क्या है, आधार। तो टेन थीटा से निकालेंगे अपन लाल बट्टे कक्का, किससे, लाल बट्टे कक्का से। लंब और आधार में रिलेशन कौन बताएगा, टेन 60 डिग्री। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, टेन 60 डिग्री बराबर एल अपॉन ए। और यहाँ से देख लेना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इतनी होती है, बराबर में लंब कितना है, 28.5 मीटर। आपके पास बी डी दूरी है नहीं है, कितनी है, x। ठीक है, तो यहाँ से x निकालो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28.5 अपॉन में √3 मीटर। यह आपको इतना सॉल्यूशन करना आना चाहिए। यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 28.5 बट्टे में √3। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये टोटल कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 28.5 बट्टे √3। अब दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, किस में, ए बी सी में कितना, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, एल अपॉन ए। यानी कि ये एल हो गया और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ए हो गई। तो देखो यहाँ से टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर में एल हो उतना का उतना ही है, कितना है, 28.5 बट्टे में क्या चलेगा, ए देखो टोटल डिस्टेंस लेंगे x प्लस वाई, तो x के तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं एक बार, x प्लस वाई, इतना मैंने लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से अगर x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, इसके इधर आके किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 28.5 अंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अपन को क्या चाहिए, y की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या, कि अगर x प्लस वाई बराबर कितना है, 28.5 अंडर 3 इतना है, तो इसमें अपन x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 28.5 बट्टे में √3 प्लस का y बराबर में कितना चल रहा है, 28.5 अंडर 3। आगे बात समझें। अब अपन को क्या फाइंड करना है, ओनली फॉर y फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, y बराबर 28.5 अंडर 3। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 28.5 बट्टे √3 ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक की एलसीएम ले लेंगे, सॉरी वो बट्टे में क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप y बराबर कितना आ गया, √3। अब देखो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ओनली फॉर 1, √3 को 1 से डिवाइड करोगे
तो रिजल्ट कितना आने वाला है √3 की मल्टीप्लाई 28.5 से करोगे तो 28.5 गुणा पहले से √3 इंटू में √3 और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 28.5 शेष रहने वाला है। अब देखो ये कितना आ गया यहाँ से √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे y बराबर 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 बट्टे में क्या चल रहा है √3। क्या कॉमन आ सकता है 28.5 क्या आ गया दोनों में से कॉमन, अंदर क्या शेष रहा तो आप बोलोगे कि इसको 3 माइनस 1 लिख सकते हो। इसको लिखा कितना 3 माइनस 1 बट्टे में कितना चल रहा है √3। आ गई बात समझ में। आगे चलो नेक्स्ट स्टेप, ये कितना शेष रहेगा 2 और 28.5 इंटू 2 बट्टे में √3। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.16 और 1 17 4 और 1 5 बट्टे कितना आ गया √3 यानी कि 57/√3 अपना क्या आ गया रिजल्ट आ गया। इसके आगे और सोल्व आउट करते हैं तो y की वैल्यू आती है, देखो ये कितना आया 57/√3। अब √3 को गायब करने के लिए क्या करेंगे अपन √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना 57 इंटू √3 और बट्टे में क्या बचेगा 3। इससे इसको काट लेंगे 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 शेष रहेगा तो 19√3 मीटर और ये क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसने कहा है कि कोई मीनार है उसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर है, ठीक है। एक लड़का है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये लड़का क्या कर रहा है इस मीनार की तरफ चलता है। जब ये यहाँ पे था तो इसकी मीनार की चोटी से जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का था, बट वो थोड़ी दूरी तय करता है और अब कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखो इसकी हाइट 1.5 है तो यहाँ से 1.5 ये आयताकार बन गया। तो 30 में से 1.5 चला गया, कितना शेष रहा 28.5। इसको ले लिया मैंने x मीटर, इसको ले लिया मैंने y मीटर। ये अपन ने ज्ञात की सबसे पहले, अपन ने यहाँ से मान ली, ठीक है। जो रिजल्ट आपको लिखना है वो लिख देना। फिर देखो सबसे पहले अपन ने लिया है त्रिभुज ABD, इसमें कितना है tan 60 डिग्री। देखो ABD इसमें कितना है tan 60 डिग्री और tan 60 से अपन ने रिजल्ट निकाला तो x की वैल्यू आई अपने पास कितनी 28.5 मीटर रिजल्ट आया। उसके आगे चलो अपन ने सेकंड त्रिभुज लिया ABC जो क्या है कंप्लीट है, इसका लंब वही रहने वाला है 28.5 और क्या है आधार क्या हो जाएगा x प्लस y। तो यहाँ से अपन ने x की वैल्यू अपने पास क्या थी पहले से मौजूद थी, अपन ने रिजल्ट निकाला था। अपन को तो ये दूरी निकालनी है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। जब इसके आँखों का कोण 60 डिग्री बढ़ जाता है तो ये इधर की साइड कितनी दूरी तय करता है। तो अपन ने y की वैल्यू निकाली अच्छे से और अपना रिजल्ट कितना आ गया 19.19√3 मीटर और ये क्या हो गया अपना आंसर। अब करते हैं अपन इससे आगे वाला क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपन को क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये बोल रहा है कि कोई क्या है भवन है और ये कितना मीटर ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि
कि मीनार के शिखर पे एक संचार, अच्छा ये भवन है, ये क्या है, भवन है, और भवन के ऊपर मान लो ये भवन का शिखर हो गया, ये भवन का तल हो गया, इसके ऊपर क्या है, एक मीनार है, ये क्या हो गई, मीनार हो गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से, सबसे पहले इसने किसकी बात की है, तल, तो मीनार का तल क्या है, ये वाला। ठीक है, मीनार का शिखर कौन सा है, ये है, तो कम से कोण है, कौन कितना कितना डिग्री का, एक तो है 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से अपन बनाएंगे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। चलो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। ये तो है मीनार के तल से। अब ये बोल रहा है कि एक है क्या, मीनार के शिखर से। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक मीनार के शिखर से भी है, और वो कितना है, तो वो है 60 डिग्री। 60 है, कितना है, 60 डिग्री। ये वाला कौन है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आगे बात समझ में। तो देखो ये क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मीनार की ऊंचाई होगी ये अपन को फाइंड आउट करनी है। अपन इसको नाम दे रहे हैं ए, बी, सी और क्या दे दिया, डी। देखो एक बार ध्यान से, चित्र से अपन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसने कहा है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो अपन ने भवन बनाया कितना, 20 मीटर। अब ये बोल रहा है कि भवन के ऊपर क्या है, एक मीनार है, मीनार के तल से, मीनार का तल कौन सा है, ये, मीनार का शिखर कौन सा है, ए बिंदु, तो तल से क्या है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो मीनार की चोटी है या फिर शिखर है, इससे कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो अपने पास ये लेंथ है, कितनी है, 20 मीटर। अपन ये मान लेंगे, ये कितने मान लिए अपन ने, अक्स मीटर अपन ने मान लिए। अपन से पूछा क्या है, इस मीनार की क्या पूछिए, ऊंचाई पूछिए। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वाला रिजल्ट निकालेंगे, फिर इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। इसको मान लिया मीनार को अपन ने क्या, वाई मीटर, कितना मान लिया अपन ने, मीनार को वाई मीटर मान लिया। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, ये माना वाली चीज़ आप लिख लेना कि ये भुजा इतनी है, ये इतनी है, ये इतना डिग्री एंगल है। सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी, थीटा कितना है, 45 डिग्री, और अपन ये लेंथ निकाल रहे हैं, तो इसका और इसका रिलेशन तो क्या आएगा, लाल बट्टे कक्का से लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, tan 45, ठीक है, tan थीटा बताता है, और 45 क्या है, एंगल है, बराबर क्या आएगा, L/A, यानी कि L कितना है, L है 20 मीटर, ठीक है, बट्टे में अक्स कितना है अपन को पता नहीं, तो अपन ने मान लिया अक्स मीटर। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 20/अक्स, और इसको और कैलकुलेट करोगे तो अक्स बराबर आ गया 20 मीटर। वैसे भी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 कब आता है, जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो यहाँ से अगर ये 20 है, तो ये वाली लेंथ अक्स मीटर जो अपन ने मानी है, इसका रिजल्ट भी कितना आ गया, 20 मीटर ही आ गया। अब देखो त्रिभुज ले रहे हैं दूसरा, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या आएगा, tan 60 आ जाएगा, कितना, tan 60 डिग्री। कैसे, बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या है, tan 60, फिर लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है, y + 20। ये बात समझ में आ गई। 20 तो हो गई भवन की दूरी, और मीनार की अपन ने क्या मानी है, y, बट्टे में कितना, 20, कितना लेने वाले हो, 20, क्योंकि आधार कितना है, 20 मीटर ही है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, बराबर में कितना आ गया,
y प्लस 20। अब देखो ये बट्टे में ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इंटू में 20। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो y बराबर कितना आ गया, ये इधर कितना है 20√3 माइनस 20। ठीक है, ये 20 अपन इधर लेके आ जाए। अब देखो इसमें से घटा 20 कॉमन ले लिया मान लो अपन ने, तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, y आ गया। समझ गए। अब इसको और कैलकुलेट करना चाहो या तो आप इसको एज इट इज इतना रहने दो, या फिर और कैलकुलेट करना चाहो तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर √3 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखो ये होता है 1.732 माइनस 1, तो यहाँ से 20 इंटू 0.732, आगे बात मुझे ये इतना लिया, ये y की वैल्यू चल रही है। तो देखो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इससे ये 0 हट जाएगा तो 4 आ गया, 6 आ गया और 7 दूनी कितना आ गया, 14। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्चुअल में कितना रिजल्ट आ रहा है तो 14.64। ठीक है, किसकी, मीनार की ऊंचाई, या फिर आपकी शायद बुक में ये रिजल्ट भी हो सकता है। एक बार चेक करता हूँ मैं कि क्या रिजल्ट दे रखा है। हाँ, आपकी बुक में ये रिजल्ट आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया क्या, y बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। y क्या आया है, मीनार की ऊंचाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर मैच कर लेना आप, क्योंकि मैंने आंसर मैच नहीं किए हैं, मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करवाया है। आप एक बार चेक कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक पेड़ स्थल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो कोई दीवार है, ठीक है, इसको वो बोल रहा है क्या, कुछ नाम दे रखा है ऐसे, कुछ पेड़ स्थल है, क्या है, पेड़ स्थल ही है क्या, ऐसे कुछ नाम है। इसके ऊपर एक क्या मूर्ति लगी हुई है, क्या है, मूर्ति, और इसकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर ऊंची है। अब देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का शिखर कौन सा है, ये वाला, और ये भूमि के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये बनाएगा कितना, 60 डिग्री। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, पहले 45 डिग्री मत कर देना। फिर दूसरी बात पढ़ो, और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण, ये इसका क्या है, तल, और ये क्या है, शिखर, और इसके शिखर से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। इसको दो तरह से बोल सकता था क्वेश्चन, एक तो मूर्ति के, ठीक है, तल से, या फिर इस पेड़ स्थल के शिखर से। उसने पूछा क्या है, पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो पेड़ स्थल है इसकी अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं अपन, A, B, C और क्या, D। उसने पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो अपने पास ये डिस्टेंस है क्या, नहीं है, इसको मान लिया कितना, x मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो इसको अपन मानेंगे क्या, y मीटर। क्या मान लेंगे, y
मीटर। हाँ, इतना तो रिजल्ट कंफर्म है कि अगर tan 45 निकालेंगे तो ये और ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल आने वाली है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे BCD। यहाँ से ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं ले रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BCD में। तो देखो BCD में tan थीटा लगाएंगे तो tan 45 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, L/A, यानी कि y अपॉन क्या आ जाएगा, अक्स। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो y अपॉन अक्स। इससे रिजल्ट क्या आया कि जो अक्स है उतना ही क्या है, y है। ये बात अपन को समझ में आ गई। इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझो। तो अपन ये y है तो इसको भी क्या रख लेंगे, अक्स ही रख लेंगे। क्या रख लेंगे, अक्स ही रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस BC। इससे क्या समझ में आया, जो BC डायरेक्शन है उतनी क्या है, DC डायरेक्शन है। यानी कि ये वाला आधार और ये परपेंडिकुलर लंब दोनों क्या है, समान है। अब लेंगे सेकंड त्रिभुज, क्या, ACD से क्या, tan 45 नहीं, सॉरी, इस बार कितना है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 क्या होगा, लंब बट्टे आधार। तो ये इसमें जुड़ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अक्स प्लस कितना आ गया, 1.6 बट्टे में कितना आ जाएगा, अक्स। आगे बात समझ में, लंब बट्टे आधार। इसको कैलकुलेट करो तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर में क्या आ गया, अक्स प्लस 1.6 अपॉन में अक्स। ये अक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, करो तो सॉल्यूशन। तो कितना आ गया, √3 अक्स बराबर में अक्स प्लस 1.6। इससे नेक्स्ट स्टेप ये एक्स इधर आएगा तो √3 अक्स माइनस अक्स बराबर में 1.6। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, तो आप बोलोगे अक्स कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 ये अंदर शेष रहेगा, इक्वल टू कितना चल रहा है, 1.6। और यहाँ से देखो अक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। अगर अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कितना है, 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। ये रिजल्ट आ गया अपने पास। इसका सॉल्यूशन आपको इतना भी गिवन हो सकता है और इसको अपन आगे भी सरल कर सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन और भी निकाल सकते हैं अपन। क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अपने पास रिजल्ट क्या आया, अक्स बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1, इतना रिजल्ट आ गया। या तो आप √3 की वैल्यू रखो, ठीक है, 1.732। इससे क्या होगा, पॉइंटों में जाएगा, नुकसान होगा, निकलेगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। उससे अच्छा है अपन सहयुग्मी से गुणा कर देंगे, √3 + 1 बट्टे √3 + 1। तो नीचे वाला क्या हो गया, a - b a + b, यानी कि a² माइनस b²। तो अक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 1.6 इंटू √3 प्लस में 1, और ये √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इस होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप इधर चल रही है, ठीक है ना। क्या, 1.6 इंटू √3 प्लस में 1 बट्टे में देखो कितना आएगा, 3 माइनस 1, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो इसको और कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा 2, और इस 2 को इससे काटोगे तो कितना आएगा, 0.8। तो इसका सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं 8 इंटू √3 + 1 क्या आ जाएगा, मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रिजल्ट आ जाएगा। इससे आगे भी आप सोल्व आउट कर सकते हो, क्या, √3 की वैल्यू पुट अप करके। तो क्या था क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल था
उसने कहा कि ये कोई पेडिस्टल है, इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर। ये इसके शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसके तल से 45 डिग्री। अपन को पूछा है कि इसकी ऊंचाई, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले tan 45 की सहायता से इन दोनों को क्या किया, इक्वल किया। ठीक है, जितनी डिस्टेंस DC की है उतनी ही कितनी है BC की है। फिर अपन ने नेक्स्ट लिया ACB त्रिभुज। ठीक है, टोटल त्रिभुज, तो इसमें tan 60 दे रखा है आपको, इससे वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ले। शायद आपकी बुक में ये रिजल्ट होगा, अगर ये भी नहीं है तो आप 1.732 रख के उसका रिजल्ट निकाल लेना। अगर नहीं आए तो मुझे बोल देना। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है अपन को। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या बोल रहा है, कोई मीनार है। ठीक है, ये अपन ने मीनार ले ली, क्या ले ली, इसको मीनार मान ली, और इसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर का उन्नयन की कोण कितना है 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा किसी शिखर के द्वारा, ये मान लो अपन ने क्या मान लिया, एक भवन बना लिया, भवन। ठीक है, तो भवन के शिखर से कहाँ पे बनेगा कोण, यहाँ पे बनेगा। ये आगे पीछे हो गया क्या, कोई बात नहीं। ये अपनी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, और यहाँ से कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो ये बोल रहा है कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। अपन ने भवन को छोटा ले लिया, मीनार को बड़ा ले लिया। अब देखो आगे बढ़ो। यदि भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु कौन सा है ये, इससे और मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है वो है कितना 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। आगे बात समझ में, इतना है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है। ये अपन को गिवन है कि ये कितना है रिजल्ट, तो हो सकता है बड़ा आसानी से कर सकते हैं अपन। क्या, इसको नाम दे दो A B C और क्या D। ये अपने पास नहीं है तो अपन ने मान लिया इसको कितना मीटर है, ये अक्ष मीटर है। कितना है अक्ष मीटर है। तो इससे अपन ये रिजल्ट निकालेंगे, अक्ष की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये वाला रिजल्ट अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या, त्रिभुज ABC से, ठीक है, ABC से किस किस के मध्य रिलेशन चाहिए, लंब और आधार। तो देखो tan, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 50, आधार कितना माना है अपन ने अक्ष। ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 50 बट्टे में अक्ष। ये अक्ष इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और ये √3 यहाँ से हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, अक्ष की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या 50 बट्टे √3 मीटर। ये आ गया अपना रिजल्ट किसका, अक्ष का। कितना आ गया 50 बट्टे √3 मीटर। अब इसमें लगा दो tan थीटा, तो त्रिभुज कौन सा DCB में क्या tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। लंब आपके पास है नहीं तो इसको मान लो क्या y मीटर। तो अपन ने लिया y बट्टे क्या आ जाएगा 50 और बट्टे में क्या आया √3। अब देखो रूट यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से y अपॉन, अब देखो ये इसके बट्टे में है टोटल, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा।
ठीक है, एक बार लिख लो आप, 50/√3, इतना रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखो ये y है, ये इसके बट्टे में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो ये डिवाइडेशन में इधर आगे किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, देखो ये क्या आ गया, √3y, वज्र गुणा कर लो, बराबर क्या आ गया, 50/√3। यहाँ से अपन को तो क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/√3 इंटू में √3। आगे चलते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 50 बट्टे में कितना, 3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे 3 ही रिजल्ट बनने वाला है। अब y का रिजल्ट कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। एक बार चला गया, 6 बार चला गया, और कितनी बार चला जाएगा, 6 बार ही चला जाएगा, तो 16.666 मीटर क्या आएगा, रिजल्ट अपना आ जाएगा। ठीक है, 16.66 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लो कोई रोड है, ठीक है, ये अपन ने मान ली, कितनी चौड़ी है ये, 80 मीटर। इसके दोनों साइड और क्या लगे हुए हैं, 2 पोल लगे हुए हैं, एक पोल इधर की साइड और एक पोल इधर की साइड। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि कोई सड़क पे कोई बिंदु है जिससे इससे क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। तो मैंने बना दिया, अगर इससे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना, 30 डिग्री का, तो इससे बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। तो ये ले लिया अपन ने कितना, 60 डिग्री, और ये ले लिया अपन ने 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर आगे चलो, देखो समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इस पे दोनों साइडों में 2 खंभे लगे हुए हैं। सड़क के किसी बिंदु पे एक तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरा 60 डिग्री का। नाम दे दो इसको, A, B, C, D और E। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर। ठीक है, एक को तो अपन को मानना पड़ेगा, तो कोई भी एक मान लेते हैं। मान लो अपन ने मान ली ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अक्स मीटर। कितनी है, अक्स मीटर। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, अक्स मीटर। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बच गई, 80 माइनस अक्स मीटर। क्या बच गई, 80 माइनस अक्स मीटर। अब दोनों ओर क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि ये अगर y मीटर है, दोनों पोल क्या है, समान है, तो ये भी कितनी है, y मीटर ही है। अपन को रिजल्ट किसका निकालना है, इस y का निकालना है। कहाँ से आएगा ये, पहले इस अक्स का निकालो, फिर इस y का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा, ये वाला ABC। त्रिभुज ABC से क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या लोगे, y/x। आगे बात समझ में। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये अक्स इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, या आप डायरेक्ट सॉल्व आउट कर सकते हो। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब ले रहे हैं अपन क्या, त्रिभुज दूसरा, कौन सा, EDC से। इसमें क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, y/80 माइनस अक्स। इतना आएगा। ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया।
अब देखो अपने पास टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू क्या आ गया y की वैल्यू रख लो। आप क्या करते हैं अपन y की वैल्यू रख लेते हैं इसके अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना और क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे कि ये समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो देखो टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/√3 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है तो √3x अपॉन में क्या आ गया 80 माइनस x। अब कर लेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे वज्र गुणा। तो देखो ये रिजल्ट कितना होगा √3 इंटू √3x बराबर में 80 माइनस x। कैलकुलेट करो, ये टोटल हो गया 3x बराबर 80 माइनस x। ये इधर आएगा तो क्या आएगा 3x प्लस में x बराबर में 80 आ गया। तो यहाँ से और कैलकुलेट करोगे 4x बराबर कितना 80। तो x की वैल्यू यहाँ से 80/4 काट लो, इसको काटोगे तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 20 मीटर। ये रिजल्ट आ गया, कितना आ गया 20 मीटर। तो देखो अपन ने x इसको माना है, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आया 20 मीटर और टोटल दूरी कितनी है 80। तो ये इधर वाला रिजल्ट कितना आएगा 60 मीटर। कितना आएगा 60 मीटर। अब अपन को पूछा है दोनों खंभों की ऊंचाई पूछिए। तो देखो इसमें अपन को पता चला कि ये दूरी कितनी है 20 मीटर, इसमें वैल्यू रख लेंगे तो फिर लास्ट में लिखेंगे त्रिभुज ABC से क्या tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री बराबर में क्या लिखेंगे y अपॉन ये कितनी दूरी आ गई 20, कितनी आ गई 20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर y अपॉन 20। तो यहाँ से y का रिजल्ट आ जाएगा 20√3 मीटर और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखो जितनी इस पोल की ऊंचाई होगी उतनी क्या होगी इस पोल की ऊंचाई होगी। तो देखो अपन ने ABC से ज्ञात किया कि इसका रिजल्ट कितना आया 20√3। अब एक बार इससे भी कैलकुलेट अपन करके देख लेते हैं। इधर की साइड कर रहा हूँ मैं, क्या त्रिभुज EDC से क्या tan 30 डिग्री बराबर y अपॉन कितना 60, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है 60, अगर ये 20 है तो ये कितनी शेष रहेगी 60। कैलकुलेट करते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर में y अपॉन 60, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई तो √3y बराबर कितना आ गया 60। अगर यहाँ से √3 हटाएंगे तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा √3 और इसको हटाने के लिए √3/√3। तो ये रिजल्ट आ गया y बराबर 60√3 बट्टे में कितना 3, इससे इसको काटोगे 20। तो यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 20√3 मीटर। इसका मतलब अपना आंसर क्या है एकदम से करेक्ट है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है रोड के दोनों साइड पोल लगे हुए हैं, पोलों की दूरी क्या है समान है, यानी कि उनकी ऊंचाई क्या है समान है, दोनों से कोण बन रहे हैं। अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की बड़े ही इजी वे से। तो अपने 9.1 की प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिख देना कि इतना नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे और आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।